भारत में आने वाला 100 बिलियन का निवेश और चोल कलाकृतियों की वापसी, ये दो अलग अलग घटनाएं नहीं बल्कि हेरिटेज डिप्लोमेसी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इस वीडियो में हम गहराई से समझेंगे कैसे भारत अपनी सांस्कृतिक विरासत का उपयोग ग्लोबल इकोनॉमिक्स और जियोपॉलिटिकल लेवरेज के रूप में कर रहा है। अगर आप भारत की उभरती हुई शक्ति को समझना चाहते हैं तो ये सेशन आपके लिए है। नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स अनलॉक्ड। और आज हम बात करने वाले हैं नरेंद्र मोदी के 5 देशों की विदेश यात्रा के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पीएम मोदी अपने 5 देशों की विदेश यात्रा पर हैं। प्रधानमंत्री का ये जो 5 देशों का यात्रा है, एक बड़ा कूटनीतिक दौरा है। ये सिर्फ एक विदेश यात्रा नहीं था, बल्कि दुनिया को भारत की बढ़ती वैश्विक ताकत, आर्थिक प्रभाव और रणनीतिक सोच दिखाने का एक बड़ा संदेश था। इस पूरे दौरे में भारत ने एनर्जी सिक्योरिटी, डिफेंस, टेक, क्लीन एनर्जी, इन्वेस्टमेंट, सांस्कृतिक विरासत और यूरोप के साथ रणनीतिक साझेदारी जैसे कई अहम मुद्दों पर बड़ी उपलब्धियां हासिल। इस दौरे में शामिल जो देश थे वो थे यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली। हर देश के साथ भारत ने अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से सहयोग बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए। चलिए अब एक एक करके समझते हैं इस दौरे की सबसे बड़ी बड़ी उपलब्धियां क्या रहीं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यूएई के साथ। यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इसके साथ भारत ने एनर्जी सिक्योरिटी, एआई और अरबों डॉलर के निवेश जैसी बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की। चलिए अब इसके समझते हैं हाईलाइट्स क्या रहे हैं। जो सबसे बड़ा हाईलाइट रहा वो रहा स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व को लेकर। यानी कि यूएई भारत में एक ऐसा स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाएगा जिसमें वो अपने पेट्रोल को और क्रूड ऑयल को स्टोर करेगा और वो दुनिया के किसी भी देश को बेचेगा जब उसे जरूरत पड़ेगी। लेकिन उस पर जो पहली प्रायोरिटी होगी वो होगा भारत। सो इससे क्या होगा, इससे भारत की जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होती है। और दूसरी है एलपीजी सप्लाई और ऊर्जा के क्षेत्र में लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप। यानी कि अभी भारत ने एलपीजी और ऊर्जा को लेकर एक बड़ी डील की है, जिसमें ये होगा कि भारत में हो सकता है कि एक एलपीजी और बाकी सारे गैसों को और उसके बाद आता है मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी समुद्री इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी बहुत सारी योजनाएं बनी हैं। देखते हैं उसमें आगे क्या होता है। और इस सब में जो सबसे बड़ा कदम था वो था मैत्री वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर। मैत्री वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर क्या है? यह एक डिजिटल ट्रेड और लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म है। इसका उद्देश्य भारत और यूएई के पोर्ट्स के बीच व्यापार को तेज और आसान बनाना है। इससे सप्लाई चेन मजबूत होगी और व्यवहारिक जो लागत है वो कम होगी। अब बात करते हैं निवेश की। यूएई ने भारत में लगभग $5 बिलियन के नए निवेश का ऐलान किया है। भारत में 8 एक्स्ट्रा जो एक्सफ्लॉप सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी बनाने की योजना की है। गुजरात के वडनगर में शिप रिपेयर क्लस्टर बनाने की बात भी की है। एआई और डाटा प्रोसेसिंग में भी बड़ी इन्वेस्टमेंट की बात की है। सो ये रहा यूएई के साथ जो भारत का डील्स हुए उनके बारे में। अब चलते हैं अगले देश यानी कि नीदरलैंड्स की तरफ। नीदरलैंड्स को लेकर जो सबसे बड़ी न्यूज बन के आई वो है चोल साम्राज्य की जो ताम्रपत्र थी उसकी वापसी। तो इस दौरे का सबसे भावुक और ऐतिहासिक पल तब आया जब नीदरलैंड से भारत को 11वीं सदी की चोल साम्राज्य की ऐतिहासिक तांबे की पट्टिकाएं वापस सौंपी। और ये महत्वपूर्ण क्यों है? ये सिर्फ आर्टिफैक्ट नहीं है, ये भारत की सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है। भारत 2012 से इसकी वापसी की मांग कर रहा था। यह भारत की सांस्कृतिक और कूटनीति की बहुत बड़ी जीत मानी जा रही है, क्योंकि ये कदम से ये दर्शाता है कि दोनों देशों के बीच विश्वास बढ़ रहा है और सांस्कृतिक संबंध भी बढ़ता जाता है। लेकिन ये दौरा सिर्फ सांस्कृतिक तक सीमित नहीं था। भारत और नीदरलैंड्स के बीच में कई रणनीतिक मुद्दों पर भी चर्चा हुई। मुख्य क्षेत्र है ट्रेड और इन्वेस्टमेंट, सेमीकंडक्टर्स, क्लीन एनर्जी, डिफेंस कॉपरेशन, मैरीटाइम सिक्योरिटी। आज नीदरलैंड यूरोप में भारत के सबसे बड़े आर्थिक साझेदारों में से एक है। दोनों देश के बीच व्यापार 2024-25 में लगभग $27.8 बिलियन तक पहुंच चुका है। सेमीकंडक्टर सेक्टर में सहयोग भारत के लिए बेहद अहम मान जाए, क्योंकि भारत अपनी चिप मैन्युफैक्चरिंग की क्षमता बढ़ाना चाहता है और नीदरलैंड्स उसमें भारत की सहायता करेगा। तो भारत एक बड़ा चिप मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के लिए आगे बढ़ेगा। सो अब अगली बात करते हैं, अगले देश की तरफ बढ़ते हैं। जो तीसरा देश है वो है स्वीडन। स्वीडन से बेसिकली ग्रीन टेक्नोलॉजी और स्पेस पार्टनरशिप के बारे में बात हुई है। तो भारत और स्वीडन ने इस दौरे पे स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की कई नई ऊंचाइयों को देने का फैसला किया। दोनों देशों ने किन क्षेत्रों पे फोकस किया उसके बारे में बात करते हैं। पहला है ग्रीन ट्रांजिशन, डिफेंस, एनर्जी टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, पीपल टू पीपल टाइज। ये सब सारी बातें रहीं। जो सबसे बड़ा लक्ष्य रखा गया वो ये रखा गया है कि अगले 5 वर्षों में व्यापार और निवेश को दोगुना करना। एआई और टेक्नोलॉजी के सेक्टर में भी कई अहम चर्चाएं हुई। जो मुख्य सहयोग है वो होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, रेजिलेंट सप्लाई चेन्स, क्लीन एनर्जी, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, ये सब जो होंगी इन सब के बारे में स्वीडन और भारत ने डील किए हैं। जो सबसे खास उपलब्धि रही वो रही वीनस ऑर्बिटर मिशन के बारे में लेकर। स्वीडन ने भारत के वीनस मिशन के लिए इंस्ट्रूमेंट कॉपरेशन पे भी साइन किया। इसका मतलब क्या है कि भारत का जो स्पेस प्रोग्राम अब वैश्विक स्तर पर भरोसेमंद बन चुका है। यूरोपीय देश भारत के साथ स्पेस टेक्नोलॉजी को में अपना साझेदारी बढ़ाना चाहते हैं और भारत के वैज्ञानिक और तकनीकी
जो है उसको सब एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसको बड़ा मान रहे हैं, उसमें अपने इन्वेस्टमेंट डाल रहे हैं, वहां से अपने लोगों को भेजना चाहते हैं। तो इससे भारत की वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमता के बढ़ने का बड़ा संकेत है। अब अगला देश है नॉर्वे। नॉर्वे ने जो भारत के लिए सबसे बड़ी डील थी वो ये थी कि नॉर्वे ने बोला कि वो भारत में $100 बिलियन निवेश करेगा, और जो नॉर्डिक पार्टनरशिप है उसके बारे में भी उन्होंने बोला है। अब बात करते हैं नॉर्वे की, जिसने इस पूरे दौरे का सबसे बड़ा आर्थिक ऐलान किया। नॉर्वे ने भारत में लगभग $100 बिलियन निवेश करने की योजना का ऐलान किया। यह निवेश किन क्षेत्रों में होगा? टेक्नोलॉजी, ट्रेड, क्लीन एनर्जी और ग्रीन ट्रांजिशन, इनोवेशन। यह भारत के लिए महत्वपूर्ण क्यों बनता है? इससे भारत में रोजगार बढ़ेंगे, क्लीन एनर्जी आएगी और सेक्टर मजबूत होगा। यूरोपीय निवेशकों का स्तर भारत की और भरोसा बढ़ेगा। पीएम मोदी ने ओस्लो में इंडिया नॉर्डिक समिट में भी हिस्सा लिया। यह समिट खास क्यों रहा? भारत में नॉर्डिक देशों के बीच सहयोग बढ़ने पर जोर दिया गया। इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी पर चर्चा हुई। क्लाइमेट चेंज और ग्रीन इकोनॉमी फोकस हुआ। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि दुनिया के बड़े संघर्षों का समाधान युद्ध नहीं बल्कि डिप्लोमेसी और डायलॉग होना चाहिए। ये बयान वैश्विक राजनीति के संदर्भ में काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ये रहा बेसिकली जो इनके बारे में। अब अगला देश यानी कि 5वें देश के बारे में बात करते हैं, इटली। एक नई रणनीतिक साझेदारी के बारे में इनके बारे में बात हुई है। अब हम बात करते हैं आखिरकार इटली में जो भारत की मोदी जी की यात्रा रही है वो 19 से लेकर 21 मई तक इटली के दौरे पे रहेंगे, और जहां उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से होगी, और उसके बारे में आपने बहुत सारे वीडियोस और फुटेज देखे ही होंगे। और भारत के इटली के रिश्ते पिछले कुछ वर्षों बहुत तेजी से मजबूत हुए हैं, उसका एग्जाम्पल आपने देखा ही होगा। तो अब इस दौरे पे क्या फोकस रहा? ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक प्लान ऑफ एक्शन 2025 से लेकर 2029 तक, ट्रेड कॉपरेशन की बात हुई, टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप की बात हुई, डिफेंस कॉपरेशन की बात, या लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक रिलेशंस रहे। दोनों देशों में ने किन क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना चाहते हैं इसके बारे में बात हुई। जो पहला रहा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में, रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में, इंडस्ट्रियल कॉपरेशन के बारे में, सप्लाई चेन कनेक्टिविटी के बारे में। इन सब बातों को लेकर बहुत सारी बातों पे डिस्कशन और डील हुए। कई जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट का मानना है कि भारत का यह दौरा इटली के रिश्तों को एक नई दिशा दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या इस दौरे से भारत का सबसे बड़ा संदेश क्या रहा है? इस दौरे से भारत दुनिया में संदेश क्या मिला? भारत अब एक वैश्विक राजनीति का बड़ा खिलाड़ी बन चुका है। दुनिया भारत को एक भरोसेमंद आर्थिक साझेदार मान रही है। एआई, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन भारत की भूमिका तेजी से बढ़ रही है। यूरोप और मिडिल ईस्ट के साथ भारत के रिश्तेदार लगातार मजबूत हो रहे हैं। भारत अब सिर्फ रीजनल पावर नहीं रहा बल्कि ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पावर बनने की दिशा में आगे बढ़ चुका है। चोल आर्टिफैक्ट्स की वापसी से लेकर नॉर्वे के $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट तक का प्लान, यह दौरा भारत की बढ़ती वैश्विक ताकत और कूटनीतिक प्रभाव का बड़ा उदाहरण है। अब आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताइए, क्या यह दौरा भारत की ग्लोबल पोजीशनिंग को और मजबूत करेगा? क्या यह दौरा भारत को वर्ल्ड स्टेज पे एक बड़ा नाम देने में और बड़ा नाम करने में मजबूत करेगा या नहीं?